जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 9 का विषय सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा विषय सामाजिक विज्ञान के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो इन सभी प्रश्नों को एक बार एग्जाम से पहले जरूर देख कर जाइएगा। पेपर कोड आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ए और SL है। ये किसी स्कूल में आया हुआ प्रश्न पत्र है जो हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को हम लोग, जो हमारे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और जो हमारा 50 नंबर का लिखित प्रश्न आता है, उन सभी प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन पेपर के एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, नेशनल असेंबली राष्ट्रीय सभा ने संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए थे 1799, 1791, 1795, 1792। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1791 में जो है नेशनल असेंबली राष्ट्रीय सभा ने संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया था 1791 ईस्वी में। नेक्स्ट है, उग्र भीड़ ने वास्तिल के किले पर धावा बोला। ऑप्शन है यहाँ पर आपको दिए गए थे 11 जुलाई 1789, 13 जुलाई 1789, 17 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1789। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 14 जुलाई 1789। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथ में अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना किसने की? तो दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना किसने की? हॉब्स ने की, मॉन्टेस्क्यू ने की, रूसो ने की, लॉक ने की। तो दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना किसने की थी? तो दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना रूसो ने की थी। किसने की थी? रूसो ने की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा रूसो। क्या हो जाएगा? रूसो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित रूसी क्रांति का कारण नहीं था। तो निम्नलिखित में रूसी क्रांति का कारण नहीं था, निरंकुश शासन, जनसाधारण की शोचनीय दशा, समाजवाद का प्रसार, राजतंत्र की लोकप्रियता। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा राजतंत्र की लोकप्रियता। क्या हो जाएगा? राजतंत्र की लोकप्रियता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब लड़ा गया? तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब लड़ा गया? ऑप्शंस दिए गए थे 1915 से 19, 1916 से 1920, 1914 से 1918, 1916 से 1918। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1914 से 18 के बीच लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चीनी संसद का क्या नाम है? तो चीनी संसद का क्या नाम है? ऑप्शन से राष्ट्रीय जन समिति, राष्ट्रीय जन कांग्रेस, नई जन संसद और राष्ट्रीय जन संसद। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जन कांग्रेस। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय जन कांग्रेस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व इतिहास में दर्ज सबसे बुरा अकाल किस देश में पड़ा? तो विश्व इतिहास में दर्ज सबसे बुरा जो अकाल है किस देश में पड़ा था? चीन में, भारत में, पाकिस्तान में, जिम्बाब्वे में। तो विश्व इतिहास में दर्ज सबसे बड़ा जो अकाल पड़ा था वो पड़ा था चीन में। किसमें पड़ा था? चीन में पड़ा था। वो 40 सालों तक चला था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला चीन। क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा? चीन। नेक्स्ट है, 26 अप्रैल 1996 की आधी रात को क्या हुआ था? ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र के नए झंडे को लहराया गया, रंग भेद वाली सरकार का अंत हुआ, विभिन्न नस्लों वाली सरकार का अंत हुआ। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो 26 अप्रैल 1996 की आधी रात को क्या हुआ था? दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र की नए झंडे को लहराया गया था, रंग भेद वाली सरकार का अंत हुआ था, विभिन्न नस्लों वाली सरकार का भी अंत हो गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर डी आपका करेक्ट होगा उपर्युक्त सभी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट होगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में संविधान को कब अपनाया गया? तो भारत में संविधान को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949 को, 24 नवंबर 1949 को, 24 जनवरी 1949 को,
26 जनवरी 1949 को। तो भारत में संविधान को कब अपनाया गया था? तो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, लागू होना अपनाना दोनों अलग अलग डेटे हैं। लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, और जो है संविधान जो अपनाया गया था वो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु निश्चित की गई है। तो भारत में मतदान की न्यूनतम आयु निश्चित की गई है 22 वर्ष, 26 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष। तो यहाँ भारत में मतदान की न्यूनतम आयु निश्चित की गई है, तो वो है 18 वर्ष। क्या है? 18 वर्ष। नेक्स्ट है, कौन सा अक्षांश व्रत भारत को दो बराबर भागों में विभक्त करता है? ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिए गए थे, कर्क व्रत, मकर व्रत, विषुवत व्रत, प्रधान, माध्यान्ह, याम्योत्तर। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा कर्क व्रत। क्या हो जाएगा? कर्क व्रत जो है वो भारत को दो बराबर भागों में बांटता है या विभक्त करता है। नेक्स्ट है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा चोटी, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा काल, इंडिया पॉइंट। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण पूर्वी, इनमें से कोई नहीं। तो भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्या है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध। यहाँ पर आपको ऑप्शन ए और बी दोनों में उत्तरी गोलार्ध दिख रहा है, तो आप कोई एक टिक कर देंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, इसको भी आप कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो है पेपर जिसने बनाया होगा उसमें थोड़ा इसके मिसप्रिंट हो गया होगा। नेक्स्ट है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितना अंतर है? तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितना अंतर है? ऑप्शन से 5 घंटे 2 मिनट, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के जो स्थानीय समय में अंतर है वो लगभग 2 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का है? लगभग 2 घंटे का अंतर है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी वाला, 2 घंटे। नेक्स्ट है, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो कहा जाता है। यहाँ पर हो जाएगा तट, द्वीप, प्रायद्वीप, इनमें से कोई नहीं। तो एक स्थलीय भाग जो 3 ओर जल से घिरा हो वो कहलाता है प्रायद्वीप। क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, प्रायद्वीप। नेक्स्ट है, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है अनाईमुड़ी, कंचनजंगा, महेंद्रगिरी, अरावली। तो पूर्वी घाट का जो सबसे सर्वोच्च शिखर है वो है महेंद्रगिरी। क्या है? महेंद्रगिरी है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्रगिरी। क्या हो जाएगा? महेंद्रगिरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, थर्ड वाला। नेक्स्ट है, वूलर झील स्थित है। क्या प्रश्न है? वूलर झील स्थित है राजस्थान में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में। तो वूलर झील कहाँ स्थित है? तो वूलर झील आपकी जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है। तो विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है गंगा नदी द्रोणी, अमेजन नदी द्रोणी, ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणी, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व की जो सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है वो है अमेजन नदी द्रोणी। कौन सी है? अमेजन नदी द्रोणी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक श्रम अवशोषक क्षेत्रक है। ऑप्शन है कृषि, विनिर्माण, सूचना तकनीक, परिवहन। तो किसी अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक श्रम जो अवशोषक क्षेत्र है वो है कृषि। क्या है? वो है कृषि। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, कृषि। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा 20 है, शीला एक घरेलू पत्नी है जो अपने घर का कामकाज देखती है, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, सफाई करना। दूसरी ओर गीता है मछलियां बेचकर अपने जीवन यापन के लिए पैसे कमाती है। वह दोनों किस प्रकार की क्रियाओं में संलग्न है? ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए, आर्थिक क्रियाओं में लगी हैं दोनों गैर आर्थिक क्रियाओं में लगी हैं। शीला गैर आर्थिक क्रिया है और गीता जो है आर्थिक क्रिया में लगी हुई है।
शीला आर्थिक क्रिया और गीता गैर आर्थिक क्रिया में लगी हुई। आर्थिक क्रिया का मतलब होता है जब कोई काम करते हैं तो उसमें हमको पैसा मिलता है। जैसे अगर हम लोग जो हमारी माताएं बहनें होती जो घर पे काम करती उनको तो पैसा कुछ दिया नहीं जाता है। अब गीता यहाँ पर मछलियां बेचकर पैसे कमा रही है, इसका मतलब है शीला गैर आर्थिक लगी हुई है, आर्थिक गैर आर्थिक क्रिया में लगी हुई है और गीता आर्थिक क्रिया में लगी हुई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको हमने देख लिया है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आते हैं खंड खा पर। तो खंड खा में हमारे हैं लघुत्तरीय प्रश्न। क्या है? लघुत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है सबसे पहला लघुत्तरीय प्रश्न है, फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन किस प्रकार हुआ। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं बताइए। क्या है? लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं बताइए। नेक्स्ट है समाजवाद की 3 विशेषताएं बताइए। क्या करना है? समाजवाद की 3 विशेषताएं बतानी है। अथवा लोकतंत्र में चुनाव क्यों आवश्यक है ये आपको बताना है। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई आंख पर करेंगे। इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो इंपॉर्टेंट है, इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। भारत में बड़े देशों के नाम बताइए। भारत से बड़े देशों के नाम बताने हैं। सबसे पहले आता है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है भारत। अथवा भारत के उत्तर मैदान का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसके बाद इसी में हमारा नेक्स्ट है लघुत्तरीय प्रश्न, हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा था। ठीक है, ये बताना है। अथवा किसी भी देश की जनसंख्या कब मानव पूंजी निर्माण में सहायक होगी। तो ठीक है, यहाँ पर 2 दिए गए, दोनों में से आपको कोई एक यहाँ पे करना है। और ये सारे जो आपके लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं वो आपके 4-4 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के होते हैं? 4-4 नंबर के होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न क्या है। अब आपके आ जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। जैसे पहला क्वेश्चन है, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई थी। अथवा भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये दोनों प्रश्न जो हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दीर्घ उत्तरीय के लिए, इससे प्रश्न जरूर बनता है, तो इसको आप जरूर याद कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, रूस की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1950 ईस्वी से पहले कैसे थे। अथवा भारतीय चुनाव प्रणाली की विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये आप याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। रूस की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1950 ईस्वी से पहले 1905 ईस्वी से पहले कैसे थे, और भारतीय चुनाव प्रणाली की विशेषताएं बतानी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। नाम बताते हुए हिमालय का महत्व बताइए। तो इससे जरूर प्रश्न बनता है, तो इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है अथवा में अगर आपको ये नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। ठीक है, हिमालय अपवाह तंत्र की विशेषताओं को बताइए। ठीक है, तो दोनों आप याद कर लीजिए, हो सकता है आपको कोई दूसरे ऑप्शन में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गया है, पालमपुर गांव के विकास पर टिप्पणी लिखिए। क्या है? पालमपुर गांव के विकास पर टिप्पणी लिखिए। अथवा बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है। क्या है? अथवा बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है, भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी व्याप्त है। तो बेरोजगारी पर प्रश्न जरूर बनता है, तो बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, इन सभी टाइपों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, मानचित्रकार निम्नलिखित स्थानों को मानचित्र में दर्शाइए। लखनऊ, बॉम्बई, डांडी, अमृतसर और कलकत्ता। 5 नाम दिए गए, एक एक नंबर का आपका एक नाम है। ठीक है, याद रखेंगे, ये 5 नाम आपको मानचित्र पर दर्शाने हैं। नेक्स्ट है, भारत के मानचित्र पर निम्न को यथास्थान दर्शाइए। भारत के उत्तर पश्चिम स्थित पड़ोसी देश। क्या है? उत्तर पश्चिम स्थित पड़ोसी देश। तो उत्तर पश्चिम में देखेंगे तो भारत का नक्शा क्या है, इस प्रकार है भारत का नक्शा। इस पे आके इस प्रकार ये भारत का नक्शा होता है। तो ये उत्तर पश्चिम, ये क्या उत्तर, ये पश्चिम, ये वाले जो देश है पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो हैं, ठीक है, इनको दर्शाना है। भारत के पश्चिम में स्थित द्वीप समूह। क्या है? भारत के पश्चिम में स्थित द्वीप समूह दिखाने हैं। नर्मदा नदी दिखानी है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, और इसके भारत के पूर्व में स्थित खाड़ी। क्या है?
भारत के पूर्व में स्थित खाड़ी। तो ये 5 प्रश्न आपको दिए गए हैं, तो पांचों प्रश्न आपको जो है एक एक नंबर के हैं और वो भी आपको मानचित्र में मैप में दर्शाने हैं। ठीक है, तो मैप का अगर आपको मैप के नंबर अच्छे चाहिए तो आपको है मैप अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो है क्लास 9 का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र हो जाता है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।